अध्याय का 26वां श्लोक, सद्भाव से साधु भाव के साथ करें कर। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान कहते हैं सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा स शब्दम पार्थिते। अर्थात हे पार्थ, अर्जुन को पार्थ कहा गया है। अर्जुन से कहते हैं सत्य यानी परमात्मा का नाम है, सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। परमात्मा की सत्ता का नाम ही सत्य भाव या सद् भाव है। कोई परमात्मा को साकार रूप में अनुभव कर सकता है, कोई निराकार रूप में, किसी के लिए उनका रूप सगुण है, किसी के लिए निर्गुण। फिर भी धर्म पंथ संप्रदाय के अनुरूप उनका नाम रूप इत्यादि भिन्न हो जाते हैं, परंतु सद्भाव में उनके स्वरूप को सत्य मानते हुए सभी कुछ उसी एक स्वरूप के अंतर्गत माना गया है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि परमात्मा का सत्य स्वरूप और उनकी सत्ता की उपस्थिति के रूप में सद्भाव के रूप में प्रयुक्त होता है तथा साधु भाव अर्थात श्रेष्ठ गुण तथा दया करुणा क्षमा कल्याण आदि भाव के रूप में प्रयुक्त होता है। साधु कहते हैं सज्जन को, तो सज्जन के अंदर कौन सा भाव होता है? दया करुणा क्षमा के भाव। इसी विचार को भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते हैं प्रशस्ते कर्माणि तथा स शब्दम पार्थ इति, यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अलग अलग मत संप्रदाय में जितने साधन बताए गए हैं, जैसे दान करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये सब प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा करने योग्य है। श्रेष्ठ कर्म परमात्मा के इसी शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसके विगत श्लोक में भगवान ने तत् शब्द का प्रयोग किया, तत् का अभिप्राय स्पष्ट किया, वहीं से इस श्लोक में सत्य शब्द का अर्थ होता है स्पष्ट करना। यहाँ भगवान कहते हैं कि इस नाशवान संसार में जो अविनाशी सत्ता है, उस शाश्वत परमात्मा के होने का अभिप्राय उसकी सत्ता की उपस्थिति का प्रमाण ही सत्य भाव है। इसके साथ श्रेष्ठ गुण उत्कृष्ट गुणों की उपस्थिति तथा साधु भाव की उपस्थिति उसके सत्य स्वरूप का वर्णन है। सारांश में भगवान कहते हैं कि जो भी साधक परमात्मा के प्राप्ति के लिए पथिक है, उनके कर्म सत्यमय होने चाहिए, मंगलकारी कल्याणकारी एवं पवित्र होने चाहिए। साथ ही ऐसा कर्म प्रशंसनीय और सुव्यवस्थित होना चाहिए, तभी वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो दान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान भी दैत्य दानव भी करते हैं, तब भी उनके कर्मों का भाव पवित्र कल्याणकारी न होने के कारण उनका परिणाम सुखद नहीं होता है, यानी अच्छा नहीं होता है। इसी गीता में श्री भगवान ने पहले कहा है कि असत्य भाव के साथ किए गए प्रशंसनीय कर्मों के कारण यदि कोई ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी उसे वहां लौटना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनराविवर्तिनो अर्जुना, और वहीं ईश्वर के प्रति कर्म का अर्पण करके जीवन नहीं जीने वाले कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति, गीता के 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक है। क्योंकि उनके कर्मों का भाव सदा सद्भाव वाला एवं साधु भाव वाला होता है, ऐसा कर्म ही प्रशंसनीय एवं उत्कृष्ट होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बस।